नमस्कार दोस्तों। कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। ऐसी ही उनकी एक अलौकिक माखन लीला मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक दिन कान्हा जी छुपते छुपाते एक गोपी के घर में प्रवेश हुए। चारों तरफ माखन की मटकी ढूंढ रहे थे और घर में कोई नहीं था। कान्हा जी को मटकी मिल गई तो आराम से बैठकर मटकी में से माखन खा रहे हैं, लेकिन गोपी घर के पीछे वाली जगह पर ही थी। गोपी को चुपड़ चुपड़ की आवाज सुनाई दी तो उसे लगता है कि शायद कोई बिल्ली आई है। गोपी चुपचाप अंदर से आकर देखती है तो कान्हा जी माखन खाने में मस्त है। उसी समय गोपी ने कान्हा का हाथ पकड़ लिया और थोड़ी क्रोधित सी बोली, क्यों रे, क्या कर रहा है चोरी छुपे? कान्हा जी ने कहा कि मैं तो खेलते हुए अंदर आया तो देखा कि माखन की मटकी नीचे है और आसपास चींटियां हैं। गोपी ने देखा कि कान्हा जी के हाथों में होंठ पर माखन लगा हुआ है। गोपी थोड़े क्रोधित भाव से कहती है, चींटियां क्या तेरे मुख पर भी आ गई थीं? माखन तो तेरे होंठ पर भी लगा हुआ है। कान्हा जी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं माखन में से चींटियां निकाल रहा था, तब एक मक्खी मेरे मुख पर मंडरा रही थी, उसको उड़ाने लगा तो हाथ होंठों को छू गया, शायद। गोपी बोली, शायद है? अब गोपी थोड़ा क्रोधित होकर कहती है कि तू मेरे घर में आया क्यों? मेरा घर क्या कोई खेलने का मैदान है? कान्हा जी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि एक तो मैं चींटी निकालकर अच्छा काम कर रहा था और तू मुझे डांट रही है। यह कहकर कान्हा अपनी आंखें मलने लगे जैसे रोना आ रहा हो। फिर कन्हैया ने बड़ी दार्शनिक भाव से कहा, अरे प्यारी सखी, तू रोज कथा में तो जाती है, फिर भी तू मेरा तेरा छोड़ती नहीं। इस घर का मैं धनी हूँ, यह भी मेरा घर है। अब गोपी को आनंद हुआ कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानते हैं। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसको किसी की आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं। अब गोपी को थोड़ा आनंद आता है तो झूठ मूठ गुस्सा होकर कहती है, झूठ मत बोल, यह बता दे कि तूने माखन खाया या नहीं खाया? कान्हा जी ने कहा, माखन किसने खाया है? मैंने अभी कहा तो था कि इस माखन में चींटी चढ़ गई थी तो उसे निकालने को हाथ डाला और तभी एक मक्खी को मुख से उड़ाने से मेरा हाथ होंठ को छू गया, इतने में ही तू टपक पड़ी। कान्हा जी भी जान गए थे कि गोपी को आनंद आ रहा है तो थोड़ा ज्यादा आनंद देने के लिए कहते हैं कि अब तू मुझे डोरी से बांधेगी और फिर मेरी उलाहना भी करेगी। तब गोपी को सूझ गया कि आज तो कन्हैया को बांधकर दूसरी गोपियों को भी दिखाती हूँ। अब गोपी ने सोचा कि कन्हैया स्वयं डोरी से बंधने को याद करवा रहा है। अब गोपी ने पीछे लाला को घर में खंबे के साथ डोरी से बांध दिया है। तब कान्हा जी अपने श्रीअंग को थोड़ा फुलाते हैं ताकि गोपी को यह लगे कि कन्हैया को कसकर बांध दिया है, लेकिन कन्हैया का श्रीअंग बहुत ही कोमल है। गोपी ने जब डोरी कसकर बांधी तो लाला की आंख में पानी आ गया। अब गोपी को थोड़ी दया आ गई। उसने लाला से पूछा, लाला तुझे कोई तकलीफ हो रही है क्या? तो कान्हा जी ने बड़ी मासूमियत से गर्दन हिलाकर कहा, मुझे दुख तो रहा है, डोरी जरा ढीली करो ना। गोपी ने विचार किया कि लाला को डोरी से कसकर बांधना ठीक नहीं, मेरे लाला को दुख होगा तो, इसलिए गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली कर दी और सखियों को खबर देने गई कि देखो आज मैंने लाला को बांधा है। यहाँ पर एक गूढ़ भाव है दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे अपने प्रेम से बांधो अवश्य, परंतु सभी से कहो नहीं, क्योंकि सभी अधिकारी नहीं होते हैं। तुम खूब भक्ति करो, परंतु उसे सभी के सामने प्रकाशित मत करो, क्योंकि सभी अधिकारी नहीं होते। भक्ति के प्रकाशित होने से भक्ति बढ़ती नहीं और भक्ति में आनंद आता नहीं। अब जब गोपी बाहर जाती है तो कान्हा जी अपने श्रीअंग को थोड़ा सा कुचाते हैं तो डोरी थोड़ी ढीली हो जाती है और कान्हा जी डोरी से बाहर आ जाते हैं। गोपी बाहर से अंदर आती है तो अचंभित होकर देखती है कि जिस डोरी से कन्हैया को बांधा था वो डोरी अब कन्हैया के हाथों में नाच रही है। बाल कृष्ण जी शरीर को ढीला करके डोरी से बाहर निकल गए
और डोरी अपने हाथों में घुमाते हैं और गोपी को अंगूठा दिखाते हैं। फिर कान्हा जी बड़ी मासूमियत से कहते हैं, अरे भोली गोपी, तुझे बांधना ही नहीं आता, देख तो। अब गोपी कहती है, तो मुझे बता किस तरह से बांधना चाहिए। गोपी को तो लाला के साथ आनंद की प्राप्ति करनी थी और अब कान्हा जी को भी एक लीला करने की इच्छा हुई। अब कान्हा जी उस गोपी को उसकी ही डोरी से बांधने लगे। जब योगी जन मन से श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं तो समाधि लग जाती है। यहाँ तो गोपी को प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है। गोपी लाला के दर्शन में तल्लीन हो जाती है। गोपी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। थोड़ी देर के बाद गोपी को सुधि आती है तो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। अब कान्हा जी ने गोपी को बांध दिया था। गोपी कहती है, लाला अब मुझे भी बांधना आ गया है, अब मुझे छोड़। कान्हा जी तो उसके सामने मधुर मुस्कान से देखते हुए नीचे ही बैठ गए। बहुत बार कहने के बाद गोपी रोने लगी तो उस गोपी को रोते देखकर कान्हा जी भी नीचे बैठकर रोने लगे। अब कान्हा जी को भी रोते हुए देखा तो गोपी अचंभित होकर कहती है कि तू क्यों रो रहा है, कष्ट तो मुझे हो रहा है और रो तुम रहे हो। तब कान्हा जी ने कहा कि मुझे बांधना आता है परंतु छोड़ना नहीं आता, इसलिए मैं भी तेरे साथ रो रहा हूं। और फिर कान्हा जी गोपी को बंधी हुई छोड़कर ही बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यह गोपी अधिकारी थी। प्रभु जिस जीव को एक बार बांधते हैं उस जीव को फिर वो कभी नहीं छोड़ते हैं। परंतु यह मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको छोड़ना आता है, चाहे जितना प्रगाढ़ संबंध क्यों ना हो, परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर उसको एक क्षण में भी छोड़ सकता है। लेकिन प्रभु अधिकारी जीव को एक बार बांधने के बाद छोड़ते नहीं। दोस्तों, आपको भी मेरे साथ इस अलौकिक आनंद की प्राप्ति जरूर हुई होगी। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।